नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ गए। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन की पहाड़ियों पर धूप खिलनी शुरू हो गई है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। हालांकि जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में वैसे तो मौसम साफ ही रहा है, क्योंकि सामान्य से 76% से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार देखने को मिली है। लेकिन एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और यह संयोग ही कहेंगे कि पिछले वर्ष भी हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में 30 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिला था और इस बार भी कुछ उसी तरह का मौसम प्रदेश में बन रहा है। यदि मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है 29 जनवरी को। हालांकि पिछली बार 30 को हुआ था, इस बार 29 जनवरी को सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। और उस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और उसके बाद एक और पश्चिम विक्षोभ 1 फरवरी को प्रदेश में सक्रिय होगा। पिछले वर्ष जिस तरह का पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था, तो एक पश्चिम विक्षोभ 30 जनवरी को सक्रिय होता है। उसका प्रभाव प्रदेश में 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को देखने को मिला था। फिर 2 फरवरी को एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ था, तो उसका प्रभाव 4 और 5 फरवरी तक देखने को मिला था। उस दौरान प्रदेश में जमकर बारिश भी हुई थी और बर्फबारी भी हुई थी। लेकिन इस बार जनवरी का महीना प्रदेश में सूखे भी निकलता जा रहा है और स्थितियां प्रदेश की ऐसी बन गई है कि बारिश जनवरी के महीने में, हालांकि संभावनाएं तो और पूर्वानुमान इस दौरान मौसम विभाग के काफ़ी आए और उससे एक उम्मीद भी बंधी कि प्रदेश में बारिश होगी। बादल भी आसमान पर 2 दिनों तक लगातार 2-3 दिनों तक लगातार छाए रहे। लेकिन जिस दिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, उस दिन मौसम हिमाचल प्रदेश का साफ हो गया और बारिश नहीं हुई और उससे सूखे की जो स्थिति प्रदेश में बनी हुई है वो लगातार भयावह बनती जा रही है, क्योंकि प्रदेश में अभी तक सामान्य से करीब 78% कम बारिश हुई है और 2% का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कल 80% हो जाएगा जब बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं होगी। आजकल के दिनों में हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी से लेकर और 26 जनवरी के बीच में 66.4% मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। लेकिन अभी तक 14.7 मिलीमीटर बारिश ही हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो इस तरह से सामान्य से करीब 78% बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। सबसे कम बारिश जनवरी के महीने में बिलासपुर जिला में हुई है। 93% कम बारिश सामान्य से बिलासपुर जिला में। चंबा की बात करें तो 81% कम बारिश हुई है और 93% कम बारिश हमीरपुर में भी हुई है। हमीरपुर भी उन जिलों में शामिल है। 92% कम बारिश सामान्य से कांगड़ा में भी हुई है। 90% कम बारिश किन्नौर में हुई है। 70% कम बारिश सामान्य से कुल्लू में हुई है। लाहौल स्पीति में 67% कम बारिश हुई है। मंडी में 80% है। शिमला का आंकड़ा 76% है। सिरमौर का आंकड़ा 75% है। सोलन का आंकड़ा 90% है और ऊना का प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। हम बिलासपुर नहीं, ऊना, जहां पर सामान्य से करीब 94% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। तो ऊना में 94% कम बारिश जनवरी के महीने में सामान्य से। विंटर सीजन हिमाचल प्रदेश में सूखे में निकलता जा रहा है। ना बर्फबारी हो रही है और ना बारिश हो रही है। बर्फबारी के लिए बड़ी संख्या में इस बार पर्यटक जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश पहुंचे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान भी उसमें सहायक साबित हुए। हर सप्ताह मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस तरह का होता था कि बारिश होगी, बर्फबारी होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला और उसी का ही परिणाम है कि पर्यटक अब
ज़्यादातर जो हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आजकल के दिनों में आ रहे थे, अब वो कश्मीर की तरफ निकल रहे हैं और कुछ एक ही आप देख रहे हैं इक्का दुक्का वाहन अब शिमला की ओर जरूर बर्फबारी या मौसम का आनंद उठाने के लिए, हो सकता है कि धूप सेकने के लिए आ रहा हो, क्योंकि निचले क्षेत्रों में आजकल कोहरा ज़्यादा पड़ा रहता है, धूप वहाँ पर निकल नहीं रही है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में तो धूप बहुत बढ़िया खिल रही है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं कि पहाड़ियों पर सूर्य की जो किरणें हैं वो इस वक्त पहुंच गई है और अपनी अलग छटा बिखेर रही है। हिमाचल प्रदेश नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है उससे थोड़ी सी चिंताएं अब बढ़ रही है। लेकिन मौसम विभाग का एक और पूर्वानुमान सहयोगी कहेंगे कि पिछली बार जनवरी के महीने में और पिछले वर्ष यदि हम बात करें वर्ष 2024 के जनवरी की और दिसंबर 2023 के, तो दिसंबर भी सूखे में निकला था 2023 का और जनवरी भी बिल्कुल सूखे में निकला था। 30 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 99% कम बारिश हुई थी और 123 वर्षों का यह रिकॉर्ड टूट रहा था। लेकिन 30 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला और झमाझम बारिश पूरे प्रदेश में हुई थी। यह बात है जनवरी 2024 की। अब 2025 में भी कुछ इसी तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ है। सामान्य से करीब 78% कम बारिश जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुई है। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस बार मौसम में जो बदलाव होगा, जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। 29 जनवरी को उसका प्रभाव 30 और 31 जनवरी को देखने को मिलेगा और फिर एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी को सक्रिय होगा। उसका प्रभाव 1 फरवरी से लेकर 2 और 3 फरवरी को देखने को मिलेगा। लेकिन अब मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, गारंटी कोई नहीं है। और सर इस बार भी कितने % चांस है बर्फबारी के? कुलदीप जी वही मैं कह रहा हूँ कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, गारंटी कोई नहीं है। और रमेश नेगी जी क्योंकि पिछले पूर्वानुमान भी फेल साबित हुए हैं तो इसलिए गारंटी हम भी नहीं देते, लेकिन जानकारी जरूर दे सकते हैं कि इस तरह का पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने को लेकर मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान आया है और 2 पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होंगे हिमाचल प्रदेश में, एक 29 जनवरी को और एक 1 फरवरी को। अब देखते हैं कि बारिश या बर्फबारी होती है या नहीं, ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन आज मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा, इतना तो तय है। अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नंगल और श्री आनंदपुर साहिब में भी मौसम साफ है। राजवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, रूप महंत जी ने तो डिक्लेयर ही कर दिया। और प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और शिरले प्रेस जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत है। और ब्यूटीफुल बाहर से जुड़े हैं तो उनके लिए गुड नाइट है और उनके लिए शुभ रात्रि जी। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोलन से गगन शर्मा जी, उगम राम जी, अनिल वर्मा जी ने भी क्लियर कर दिया कि कुछ नहीं होगा। पवन रावता जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गर्मी बहुत होगी, बिल्कुल जी, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ठाकुर राय जी, बंसी लाल जी, पाउंटा साहिब में बहुत ठंड हो रही है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। तरुण गुप्ता जी हैं, DR चौहान जी है, राठौर मही कंवर जी, कुछ नहीं भाई, सूखा ही सूखा है। और मही कंवर जी ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि कुछ नहीं होगा, सूखा ही सूखा रहेगा। नरेश नेगी जी, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत करते हैं। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है स्नेड से। और मदन मोहन जी, उनका भी स्वागत करते हैं। राजकुमार जी हैं हेमराज चंबल से। रमेश नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। हरिचंद जी जो जुड़े हैं, बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। और बड़ी संख्या में दर्शकों के कमेंट के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी भी मिल रही है और उनकी राय भी आ रही है कि कुछ नहीं होने वाला है, प्रदेश में सूखा ही रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान है। लोगों का किस तरह से विश्वास अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान से उठ गया है, तो यह मौसम विभाग के अधिकारियों के लिए भी चिंता की बात है कि उनके जो पूर्वानुमान इस वक्त जिस तरह से गलत साबित हो रहे हैं तो लोग भी अब उनके ऊपर थोड़ी सी उम्मीद कम
लोगों की हो गई है और यह काफ़ी चिंता का विषय होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। यदि हम बात करें मौसम विभाग के पूर्वानुमान की, तो पिछले दिनों जो जिस तरह के पूर्वानुमान थे तो कहीं ना कहीं बारिश हो ही गई। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में पहुँचे जरूर है, लेकिन ये हो सकता है कि उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिला। जिस तरह के दावे मौसम विभाग द्वारा तो वैसे भी साथ में लिखा जाता है कि आइसोलेटेड प्लेसेस, कुछ एक जगहों पर ही बारिश होगी और उसका वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी प्रदेश में जिस तरह से मौसम में जनवरी के महीने में बदलाव देखने को मिला है और सामान्य से अधिक तापमान इस वक्त 5.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। शिमला का तापमान इस वक्त नॉर्मल से 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है और 18.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का सामान्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त ऊपर है। 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मुंतर का 7.3 है और 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कल्पा का तापमान भी सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है और 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला का 19.8 है, 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। ऊना का सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान है, 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नाहन का तापमान 23 है, सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का तापमान ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं, सामान्य से करीब 11.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त केलोंग का तापमान है और यह रिकॉर्ड किया गया है 4.8 डिग्री सेल्सियस। यदि 4.8 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान हो और यह जब हम सुनते हैं तो ठंड का एहसास इसी तापमान को सुनकर हो जाता है कि 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है और फिर भी कहा जा रहा है गर्मी पड़ रही है और सामान्य से 11.8 डिग्री सेल्सियस यह तापमान है। लेकिन वहाँ का आजकल के दिनों में जो तापमान होता है, अधिकतम तापमान भी केलोंग का माइनस में होता है, लेकिन इस वक्त 11.8 डिग्री सेल्सियस यह सामान्य से अधिक तापमान है। और मनाली का तापमान 17.2 है जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मनाली आजकल के दिनों में ठंड के लिए जाना जाता है, वहाँ का तापमान भी सामान्य से अधिक चला हुआ है, तो यह काफ़ी चिंता का विषय है। मनाली की बात करें तो मनाली का 17 यानी मौसम विभाग के अनुसार 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान होना चाहिए। कांगड़ा का 23.8 है और सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा है, 20.6 है। बिलासपुर 24.1 है, सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और चंबा का 22.6 है, सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और डलहौजी का तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है, 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जुब्बड़ट्टी का 20.7 है। कुकुमसेरी का तो तापमान आज दिया नहीं है। यदि नारकंडा की बात करें तो 14.2 है, कुफरी 16.1 है और रिकांगपिओ 14.2 है। धौलाकुआं 22.3 है, बट्टी 23.8 है, तो कसौली 17.7 है। ताबो का तापमान भी बढ़ा है और 13.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान तो सामान्य के आसपास चले हुए, सामान्य से थोड़े से कम हिमाचल प्रदेश के हैं। हालांकि पहाड़ी के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक चले हुए हैं और यह चिंतनीय विषय है। ग्लोबल वार्मिंग का असर इस वक्त व्यापक हिमाचल प्रदेश में देखने को इस वक्त मिल रहा है। यदि हम बात करें केलोंग की तो तापमान मौसम विभाग ने आज दिया नहीं है, लेकिन कल्पा का तापमान भी सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शिमला का 4.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक तापमान इस वक्त चला हुआ है। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर ये 5 ज़िले हैं जहां पर मौसम विभाग द्वारा शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो न्यूनतम तापमान वहां की कहानी भी इस तरह की बता रहे हैं। सुंदरनगर का सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान कम है, 1.9 ही है। ऊना का 1.9 है, सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम है। तो मंडी की बात करें तो मंडी का तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है, 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर का भी सामान्य से कम चला हुआ है और ताबो का तापमान मौसम विभाग ने दिया नहीं है। तो इस तरह से कुकुमसेरी का तापमान -10.9 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। मनाली में ऐसा फील हो रहा है जैसे अप्रैल का मौसम हो। बिल्कुल जी, सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान इस वक्त चला हुआ है। रोशन मालपा जी भी ये जानकारी दे रहे हैं। शांति ए बी मेहता, अब तो IMD वालों को भरोसा ही उठ गया है। बिल्कुल जी, राज ठाकुर जी,
सुरेश शर्मा जी, रवि गुड़ जी हमारे साथ हरिद्वार से, प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, कश्यप पंवर जी है, विनोद कश्यप जी है, धर्मेंद्र कुमार कौंडल जी है, राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम चौहान जी है, सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं, ठंडा है, गगन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और हमेशा ही आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और डोंट वरी, इस बार बारिश जरूर होगी, दीपक ठाकुर जी कह रहे हैं, दीपक ठाकुर जी को ही केवल विश्वास है। मन्नू जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरजीत ठाकुर जी, काफ़ी समय से सूखा चल रहा है, सुरजीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, PI शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जसवंत राय जी, ऊना में तो रात को कोहरा, दिन में गर्मी है, और प्रेम चौहान जी, प्रेमचंद जी जुड़े हैं, सतीश शर्मा जी है, रामपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं, सोलन की पहाड़ियों पर इस वक्त धूप खिली है और भात जी हमारे साथ सुफियान कश्मीर से जुड़े हैं, भट्ट जी, बस भट्ट क्या मुँह जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से इस वक्त हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का एक और पूर्वानुमान, 29 जनवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 30 और 31 को उसका असर होगा। पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और 1 फरवरी को फिर से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि सहयोगी कहेंगे कि पिछले वर्ष भी 30 जनवरी को मौसम में प्रदेश में बदलाव हुआ था और 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हुई थी। तो इस बार भी 29 जनवरी से इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया है, लेकिन प्रदेश में आज 5 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से लगातार जारी है। चाहे ऊना हो, बिलासपुर हो, हमीरपुर हो, मंडी है और कांगड़ा जिला है, बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन प्रदेश का अधिकतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक इस वक्त तापमान चला हुआ है और प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो ठंड के लिए जाने जाते हैं, वहाँ पर तो इस वक्त तापमान सामान्य से अधिक है। ताबों का तापमान अधिकतम 13 डिग्री सेल्सियस है और जितना अधिकतम होता है उतना ही माइनस में चला जाता है। न्यूनतम और न्यूनतम तापमान भी करीब 13 डिग्री सेल्सियस ही माइनस में है। इसके अलावा केलोंग का तापमान इस वक्त सामान्य से 11 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है, यह चिंता का विषय है। शिमला का तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इस सुंदरनगर का तापमान भी सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो जो जितना भी तापमान है सामान्य से अधिक का है। जो हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं जो ठंड के लिए जाने जाते हैं, वहाँ पर हम ये तो नहीं कहते कि गर्मी तप रही है, क्योंकि तापमान जैसे केलोंग का है वहाँ तो 5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो जो वहाँ पर तापमान आजकल के दिनों में होना चाहिए उससे बहुत अधिक तापमान चले हैं। तो उसका वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से पहाड़ अब गर्म होते जा रहे हैं। पवन एटलस जी, सुरजीत जी और प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मोहन गर्ग जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े। मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रेम चौहान जी, धन्यवाद जी। न्यारा की ओर से प्रेम चौहान जी, उनको भी मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और मोहन वर्ग जी, न्यारा जी की तरफ से गुड मॉर्निंग। और मोहन गर्ग जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रेम चौहान जी का भी स्वागत है। धन्यवाद।